लेकिन आप मुझे ब्रह्मर्षि पद नहीं दे रहे हैं, इसमें कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, अंतःकरण की आपकी पूरी निर्मलता नहीं हुई। मेरे हाथ में नहीं है किसी पद को देना और लेना, छीनना, ये मेरे हाथ की बात नहीं। तो आप अपने ताकत के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा स्वयं प्राप्त कर सकते हो। आप तपोबल के द्वारा ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करना चाहते हो, इसकी अपेक्षा आप तपोबल के द्वारा अंतःकरण को निर्मल कीजिए, क्योंकि अंतःकरण निर्मल होगा तो अपने आप ही आप ब्रह्मर्षि पद के ऊपर ब्रह्मर्षि पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। विश्वामित्र जी महाराज ने अब बड़ी तपस्या की। मन में विचार आया कि बाहर की तपस्या करने के साथ साथ अंतःकरण की तपस्या करनी है। अंतःकरण की तपस्या क्या है भाई? कि अपने मन के प्रतिकूल बात होती हो, उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करना, माने काम, क्रोध, लोभ आदि को बड़े धैर्य के साथ जीतना और अपने मन के प्रतिकूल होने वाली घटना में किसी प्रकार से राग द्वेष आदि न करना। ये मानसिक तपस्या है। इतने दिन तक विश्वामित्र जी ने शारीरिक तपस्या पर बल दिया। हम लोग भी शारीरिक तपस्या को बड़ी मानते हैं, पर गहराई से देखा जाए तो संत महात्मा मानसिक तपस्या को बड़ा तप मानते हैं, बहुत बड़ा तप है। तो उन्होंने पंचाग्नि तप भी किया, वायु भक्षण करके रहे, सर्दी को भी खूब सहन किया, घोर तपस्या की। तो उस समय में देवताओं ने विचार किया कि रंभा नाम की अप्सरा है, अब इसको भेजा जाए। तो इंद्र ने रंभा नाम की अप्सरा को बुला करके कहा कि जाओ अप्सरा तुम, रंभे तुम जाओ और मेनका की, इनके विश्वामित्र की तपस्या में मेनका की तरह से बाधा डाला। वो रंभा अप्सरा कहने लगी कि हे देवेंद्र, विश्वामित्र जी का क्रोध बड़ा विलक्षण है, वो श्राप दे देंगे, इसलिए आप मुझे मत भेजिए। लेकिन इंद्र के मन में ये बात थी कि ये क्रोध करे ताकि इनकी तपस्या में भंग हो और ये ब्रह्मर्षि न बन सके। ऊपर से उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुम जाकर अपने हाव भाव आदि से उनको अपने वश में करोगे तो विश्वामित्र जी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखो, कोयल मेरे साथ है, वसंत ऋतु मेरे साथ है, कामदेव मेरे साथ है। तुम किसी प्रकार से चिंता मत करो, हम इतने लोग तुम्हारे साथ हैं, जरूर हम उनको अपनी तपस्या से डिगा देंगे। आप अप्सरा को कहा कोई चिंता मत करो। विश्वामित्र जी के वहां पर वो चली गई अप्सरा। इंद्र एक जगह छिपकर रह गया। कोयल थी, वो दूर से खूब मीठी मीठी आवाज कर रही थी। वसंत था, वो बड़ी सुंदर ठंडी हवा जो है हवा फैला रहा था। ऐसे समय में वो रंभा अप्सरा जाकर के विश्वामित्र जी के सामने नाच गान करने लगी। विश्वामित्र जी ने नेत्र खोला, बहुत सुंदर अप्सरा को देखकर आंख बंद कर लिया। उन्होंने विचार किया कि तपस्या में बाधा डालने के लिए कोई न कोई देव जाल है, इंद्र जाल है, चुपचाप रहे। लेकिन रंभा ने वहां पर अपने आभूषण से उनको नचा नचा करके, नाच नाच करके उनकी तपस्या में बहुत बाधा डाली। अंत में उनको क्रोध आ गया और विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ, तुम एक छोटी पर्वत की छोटी छोटी जो है तुम पहाड़ी बन जाओ। तो वहां पर एक वो पहाड़ी बन गई। पहाड़ी बनते ही विश्वामित्र जी के मन में आया कि ओहो,
फिर मेरा ये क्रोध पैदा हो गया। इसी काम क्रोध के कारण से तो मेरी तपस्या क्षीण होती थी। काम को जीता तो क्रोध पैदा हो गया, कहीं क्रोध को जीते हैं तो हम काम के वशीभूत हो जाते हैं। मनस चिंता बभूवै, बड़ी भारी मन में चिंता हुई। अब विचार आया कि नैवं क्रोधम गमिष्यामि, मैं किसी से बोलूंगा नहीं, कभी क्रोध करूंगा नहीं, किसी के काम की तरफ कोई ध्यान दूंगा ही नहीं, न मैं किसी से कुछ कहूंगा, न किसी से बोलूंगा, न किसी की तरफ देखूंगा, मैं अपने आप में रहूंगा। ऐसा मन में विचार कर लिया। जब तक मुझे ब्रह्मर्षि पद नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने अलावा किधर किसी पर विचार ही नहीं करूंगा। अब सही रास्ते पर आएगा। और उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद अब जो है बड़ा उनका तपस्या में मन लगा। देखो कभी कभी पाठ पूजा में इनमें बड़ा मन लगता है, शांति मिलती है। क्यों? जितना अंतःकरण निर्मल होता है उतना थोड़ी देर किया हुआ भजन भी बहुत शांति देता है। थोड़ी सा पाठ पूजा करें बड़ी शांति मिलती है। किसी का भी बुरा नहीं चाहे, किसी को भी बुरा नहीं समझे, किसी को भी बुरा न कहे। महाराज जी की तीन बात थी, खास तीन बात खास थी। किसी का बुरा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं समझना और किसी का बुरा नहीं करना। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने विचार कर लिया कि अब मुझे किसी पर विचार ही नहीं करना है। ऐसा विचार करके वो हिमालय पर चले गए और हिमालय पर जाकर उन्होंने मौन रह करके तपस्या की। काष्ठभूत शरीर कर लिया। उन्होंने पहले ही दृढ़ निश्चय कर लिया कि भाई कोई कैसी परिस्थिति आए अब मुझे अपने भीतर के भाव से डिगना नहीं। कई प्रकार की परिस्थितियां आई हुई, इन क्रोधो नान्तरम आविशम, क्रोध नहीं आया। वहां भी फिर अप्सराएं आई, कोई क्रोध नहीं किया। कई प्रकार की और बाधाएं आई, किसी प्रकार से कोई क्रोध नहीं हुआ। इस प्रकार से उनको कई दिन तक भोजन नहीं मिला, भूखे थे। एक बार उनको थोड़ा अन्न मिला तो जो है इंद्र था वो ब्राह्मण बन करके वहां आया और ब्राह्मण बन करके कहने लगा कि हे विश्वामित्र जी, मैं बड़ा भूखा हूं, ये खाने की चीज आप मुझे दे दो। ऐसे वो गिड़गिड़ाया बूढ़ा ब्राह्मण बन करके। विश्वामित्र जी ने देखा, आओ किसी ब्राह्मण की सेवा हो जाए, बूढ़ा ब्राह्मण है भाई, थोड़ा खाने को मिला है तो क्या हुआ, अपने पास है वो वस्तु इनको दे दो। बड़े प्रेम से उन्होंने दे दिया। जब ये चीज दे दी तो न किंचित अवदद विप्रम, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि देखो इतने दिनों से मेरे खाने को मिला है, देखो ये बहुत मुश्किल काम है, अपने पास आई हुई खाने की चीज और भूख लगी हुई हो और उसको देना भी सुगम है, पर प्रेम से देना बड़ा मुश्किल है। दे भी दे लेकिन भीतर में प्रेम बना रहे, ये बड़ा मुश्किल है। सभ्यता से बोलेगा नहीं और कोई कारण से बोलेगा नहीं, पर बिल्कुल प्रेम बना रहे, ये बड़ा मुश्किल काम। लेकिन विश्वामित्र जी ने बड़े प्रेम से उनको दे दिया। जब वो एकदम चुप रह करके प्रसन्नता से देने के बाद वापिस तपस्या में लग गए, अब उनकी तपस्या से भाई जो है माथे से खूब आग निकलने लगी, धुआं निकलने लगा, रोम रोम से धुआं निकलने लगा। देवता, गंधर्व, सिद्ध सब मोहित हो गए और उन सब ने विचार किया। प्रजापति ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, हमने अब इनकी बहुत परीक्षा ले ली है, हमने इनको खूब लोभ दिया, हमने इनको खूब क्रोध दिया, हमने इनकी कई बातें देखी हैं, लेकिन महाराज अब ये अपने मन को खूब आराम से जीत चुके हैं, अब इनके मन में कोई विकार नहीं रहा है। अब आप जल्दी से जल्दी इनको आप दर्शन दे दीजिए और इनको ब्रह्मर्षि पद दे दीजिए, नहीं तो इनकी तपस्या से सारा संसार भस्म हो जाएगा। देखो समुद्र के अंदर क्षोभ पैदा होने लग गया।
पर्वतों के अंदर कंपन पैदा हो गया और वायु है, देखो कैसी खरस्पर्शी वायु है। अतएव आप जल्दी से जल्दी जाइए और जाकर के और उस महर्षि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बोल दीजिए। भास्को निष्प्रभश्चैव, सूर्य की कांति भी आज प्रभाहीन हो गई, कांति समाप्त हो रही है। इस प्रकार से सब देवताओं ने जब ये बात कही तब विश्वामित्र जी के पास में सब लोग पहुंचे, ब्रह्मा जी भी पहुंचे और विश्वामित्र जी से कहा, ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु तपसा स्म सुतोषिता। ओ ब्रह्मर्षि, आपकी तपस्या से हम लोग बड़े प्रसन्न हो गए हैं। आपने उग्र तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। आपकी आयु दीर्घ है, आपका कल्याण है, आनंद पूर्वक आप रहिए और अब आपका मनोरथ पूरा हो गया है। ये ब्रह्मर्षि नाम सुना विश्वामित्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जितने सब देवता थे सबको नमस्कार किया और कहा, ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपने यदि हमको ब्रह्मर्षि बना दिया है तो ये ओंकार है, वशत्कार है, वेद है, ये मुझे साक्षात स्वीकार कर ले। और ये स्वयं वशिष्ठ है, ये भी मुझे स्वीकार कर ले। वशिष्ठ जी आकर मुझे कह देवे कि नहीं अब तुम ब्रह्मर्षि हो तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तब देवताओं ने वशिष्ठ जी को वहां पर बुलाया और वशिष्ठ जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, ओ विश्वामित्र जी, तपस्या के द्वारा आप ब्रह्मर्षि हो गए। उन्होंने वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए और वशिष्ठ जी से क्षमा याचना की, तो सब प्रकार से विश्वामित्र जी में ब्रह्मर्षि बनने की योग्यता आ गई। अब वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी बड़े प्रेम से मिले और आज से अब विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन गए हैं। तो हे राम, ऐसे विश्वामित्र जी के पास में आप रहे हो। हे मुनिश्रेष्ठ, ये साक्षात तपस्या के स्वरूप है। इन्होंने आपको जो जो शस्त्र दिए वो सब शस्त्र सार्थक शस्त्र है। जनक जी महाराज ने ये सब बातें सुनी। जनक जी ने कहा कि मैं तो आज धन्य हो गया, आप लोगों ने मुझे मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र की बड़ी सुंदर कथा सुनाई है और हमारे यज्ञ को भी विश्वामित्र जी ने पवित्र किया। इस यज्ञ के अंदर विश्वामित्र जी दशरथ के पुत्रों के साथ आए हैं। मुझे मालूम नहीं था विश्वामित्र जी महाराज आपके अंदर इतनी इस प्रकार से विशेष बात है। अप्रमेया गुणाश्चैव, आपके अंदर अप्रमेय गुण है और जो है आपकी कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती है। आपकी ऐसी विचित्र कथा है। अब कल से मैं यज्ञ में दीक्षित हो रहा हूँ और अब हमको आवश्यक कार्य भी है, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब जनक जी महाराज शतानंद जी को साथ में लेकर वहां से रवाना हो गए और विश्वामित्र जी महाराज भी जहाँ अपनी वो जो छोलदारी वगैरह थी रहने की कुटिया, वहां पर वे चले गए। रात में वहां रहे। प्रातः काल हुआ और प्रातः काल विश्वामित्र जी महाराज के पास में राजा ने संदेशा दिलवाया और इधर भगवान ने विश्वामित्र जी की पूजा की और उसके बाद भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे गुरुदेव, आगे आपकी क्या आज्ञा है, क्या करना चाहिए। तो जनक जी महाराज का एक संदेश आया हुआ था। जनक जी महाराज ने कहा कि हे विश्वामित्र, आपके पास में दशरथ जी के 2 लड़का हैं, तो आपकी क्या इच्छा थी, आपने एक बात कही थी हमको। तो हाँ, तो मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो जनक जी महाराज के वहां पर विश्वामित्र जी और दोनों के दोनों ये राम और लक्ष्मण ये जनक जी के महल में पहुंचे। जनक जी के महल में पहुंचने के बाद जनक जी महाराज ने कहा कि देखो अब मैं यज्ञ में जाने वाला हूँ,
आपने धनुष के देखने के लिए बात कही थी। हाँ महाराज, तो हमारे पास में वो धनुष है, उसको हम अभी आपको दिखाते हैं। तो जनक जी महाराज ने फिर आगे कहा कि देखो इस धनुष के विषय में हम आपको एक बात सुनाएं। ये धनुष हमारे वंश में एक देवरात नाम के राजा हुए थे। ये देवरात थे निमि के बड़े लड़का, उनके पास में आकर के और देवताओं ने इसको सुरक्षित रख दिया था। इसको हमारे देवरात राजा को ये धरोहर के रूप में धनुष दिया था। देखो बात क्या हुई कि जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ, दक्ष यज्ञ का जब विध्वंस हुआ, उस समय में देवता लोग भीतर ही भीतर दक्ष के पक्ष में थे। भगवान शंकर को पता चला कि ये देवता लोग भीतर ही भीतर देवता ये दक्ष के पक्ष में है और मेरे से तो ऊपर ऊपर से बोलते हैं। तो भगवान शंकर ने देवता लोग बैठे हुए थे वहां देवताओं के सामने धनुष तान दिया। आप लोग ऊपर से तो मेरे से बात करते हो और भीतर ही भीतर आप दक्ष से मिले हुए हो। तब कहा यस्मात् भागाथिनो भागम नाकल्पयत मेसुरा। हे देवताओं, दक्ष ने पहले दुस्साहस किया है यज्ञ के अंदर मेरा हिस्सा टालने का और उसमें आप लोग सम्मिलित हुए हो। अब मैं अपने बाण से आपका सिर उतारता हूं। ऐसा जब भगवान शंकर ने कहा तो देवता लोग घबराए। घबरा करके देवताओं ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज अब से यज्ञ का हिस्सा आपको जरूर मिलेगा, इतने हमारी गलती होगी उसको आप माफ करो। अब आशुतोष भगवान, देखो भगवान जितने जल्दी खुश होते हैं उतना संसार में कोई खुश नहीं होता हो। कोई गलती हो जाए भगवान से माफी मांगो, भगवान से माफी मांगते ही भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान शंकर ने वो अपना धनुष जो है वो खोल दिया, उसकी डोरी वगैरह खोल दी। भगवान शंकर ने देखा कि मेरे पास यदि धनुष रहेगा तो फिर कभी क्रोध आएगा, फिर बाण छोड़ दूंगा। तब भगवान शंकर ने ये देवताओं को ही दे दिया कि देखो ये धनुष तुम्हारे पास है। देवताओं ने वो धनुष लिया और हमारे राजा को दे दिया। और हमारे यहाँ पर ये अंग, ये न्यास भूत है, मतलब किसी का धरोहर के रूप में है। एक बार की बात है कि मैं यज्ञ करने के लिए भूमि का शोधन कर रहा था, भूमि को पवित्र कर रहा था। भूमि पवित्र कैसे होती हो? ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाए, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, ऐसे करने से भूमि का शोधन हो जाता है। आप देख लो खेत, कभी एक तो यही है, एक हल चला के देखो आप खेत को, बहुत सुंदर लगता है खेत, क्योंकि वो ऊपर की मिट्टी हल चलता है, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो मैं एक बार हल चला रहा था, जनक जी बोल रहे हैं कि वो हल चला रहा था। हल चलाते चलाते जो मेरे हल का जो फाल था और वो आगे का हिस्सा वो है सीता, कहते हैं कि उसमें से जमीन में से एक कन्या पैदा हुई और वो कन्या को मैंने ले लिया और ला करके मैंने अपने पत्नी को दे दिया। मन में विचार किया कि ये कन्या बड़ी दिव्य है, क्योंकि ये शरीर से तो पैदा हुई नहीं है, ये तो पृथ्वी से पैदा हुई है, अतएव ये बड़ी पवित्र है। उस छोटी सी बालिका को गोद में लिया, मैंने बड़ा प्यार और स्नेह किया और मैंने रानी को सुपुर्द कर दिया। बड़े लाड प्यार से हमने इसको पाला पोसा। हमने ये विचार किया कि भाई ये कन्या है, इसको हम विवाहित करेंगे तो इसमें एक शर्त रखेंगे कि जो भी कोई इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, माने धनुष के एक ओर में तो डोरी रहती है, दूसरे ऊपर जो डोरी चढ़ा दे, दो डोरी होती है, वो थोड़ी छोटी होती है धनुष की, यो इतने यहाँ यदि उसका मुख है डोरी यहाँ तक रहेगी। अब उस डोरी को पकड़ करके जोर लगा करके और फिर इसको इस कोड़े से बांधा जाता है। अब धनुष में जब डोरी टन आवाज आती है, वो मजबूत है, उससे क्या है बाण जो है टिका रहता है उस पर। तो
इस धनुष को जो सांध देगा, माने इसकी डोरी को नोक के ऊपर बांध देगा, उसके साथ में हम हमारी प्यारी पुत्री का विवाह करेंगे। ऐसा विचार कर लिया। तो क्या बताएं, हमारे यहाँ पर बहुत लोग आए। एक बार की बात है, हमारे पास झुंड के झुंड राजा लोग आए। जाने उन्होंने क्या एकता की थी। एक साथ खूब से राजा आए। राजा आए कि कहने लगे कि तुम्हारे पास बड़ी सुंदर ये कन्या है, इस कन्या का हमारे साथ विवाह कर दो। हमको धमकाया। हमने कहा कि देखो, हमारी तो एक शर्त है कि जो व्यक्ति धनुष के ऊपर डोरी चढ़ा देगा, हम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करेंगे। वो राजा लोग चमक गए। अरे इतनी सी बात है, इसके लिए तुम इतनी बात करते हो? हम चढ़ाएंगे, हम चढ़ाएंगे। तो कोई नहीं चढ़ा सका, कोई नहीं चढ़ाया। तो राजा लोग सब एक होकर के कहने लगे कि नहीं, आपको तो हमारे में से किसी का वर्णन करना ही पड़ेगा। हमारी इस जनकपुरी को चारों तरफ से उन राजाओं ने अपनी सेनाओं से यूं घेर लिया। हम अकेले पड़ गए। उन राजाओं को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी बेइज्जती मानी, अपमान माना कि हम आए, यदि अपने धनुष के ऊपर डोरी नहीं चढ़ाई तो इसका अर्थ थोड़ी कि हम खाली आ जाए। हमने कहा कि अच्छा, आप में से किसी एक को ही तो मिलेगी, आप सब क्यों आएंगे? नहीं, हमारे में से सब एक को भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम शर्त क्यों लगाए सीता के लिए? ऐसे ऐसे हमको धमकाए हुए। तो मैं बड़ा दुखी हो गया। तब मैंने भीतर भीतर देवताओं को याद किया। उसी समय में एक मेरे पास दिव्य चतुरंगिनी सेना आई। देवताओं ने सेना भेजी। वो सेना आई और उस सेना ने इन राजाओं की सेनाओं का खदेड़ना चालू किया। वे सब के सब राजा लोग यहाँ से भाग गए। जो जैसे था, जिधर रास्ता मिला उधर भाग गए और वो सीता को प्राप्त नहीं कर सके। मेरी बात रह गई, नहीं तो वो जबरदस्ती सीता को ले जाना चाहते थे। ये तो खैर मैंने धनुष के विषय में कहा है, लेकिन मैं इस धनुष को अब आपको दिखाता हूँ। राम और लक्ष्मण ये दोनों बच्चे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े वीर हैं, बलवान हैं। तो आप इनको धनुष दिखाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। परंतु हे विश्वामित्र जी, यदि इसमें राम ने धनुष के ऊपर डोरी चढ़ा दी तो हम अयोनिजा सीता को राम को देने में बड़ा गौरव का अनुभव करेंगे। हमारे मन में कोई संकोच नहीं होगा। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो जनक, हम तो यहाँ धनुष को देखने के लिए आए हैं। हम धनुष को देखेंगे, देखने के बाद आगे हमको क्या करना है इसका निर्णय आगे राम जाने, राम का काम जाने। आप तो केवल धनुष को दिखाइए। जनक जी महाराज ने अपने लोगों को, सचिवों को आदेश दिया। अरे वो जो मंजूषा है, पेटी है, पेटी जिस पेटी के नीचे 8 पहिया लगे हुए हैं, जिसमें वो धनुष है, उस पेटी को आप यहाँ ले आओ। हजारों आदमियों के बीच में ले आओ। अब देखो, पेटी को जिसके 8 पहिया है उसको 5000 आदमियों ने धक्का दिया। अरे पहिए वाली चीज को तो कोई धक्का देना, 2 आदमी धक्का देवे तो क्या है। पहिया जिसमें लगा रहता उसके गुड़कने में कोई समय नहीं लगता, कोई ज्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। मंजूषाम अष्ट चक्रांताम, 8 चक्के वाली वो जो पेटी थी, उस पेटी को 5000 आदमियों ने धक्का दिया। इतना भारी था वो धनुष। वो धनुष ला करके और वहां उपस्थित किया और फिर पहले पेटी की पूजा की। पेटी की पूजा करने के बाद फिर उस पेटी को खोला गया। पेटी को खोला तो उसमें जो है ऊपर बहुत कोमल कोमल वस्त्र लगाए हुए थे, सुंदर वस्त्र। एक एक करके वस्त्र को हटाया गया और हटाने के बाद फिर महाराज जनक ने कहा कि विश्वामित्र जी, ये देखो, ये एक से पड़त निकाल, ये देखो, ये धनुष है। इदम धनुर्वरम ब्रह्मन, ये देखो वो धनुष है। इतना सुंदर दिखता था वो धनुष।
और कहा कि देखो हमारे बाप दादों ने इस धनुष की बहुत पूजा की है। अनेक राजा लोग इस धनुष को देख देख करके चले गए हैं। इस धनुष के ऊपर देवता, असुर, यक्ष, किन्नर कोई भी किसी प्रकार से बाण लगा नहीं सकता है, ऐसा ये धनुष है। इसके ऊपर किसी का भी डोरी की कोई नहीं लगा सका और बाण भी कोई नहीं लगा सकता, केवल एक भगवान शंकर ने ऐसा किया है। आपके तो ये दोनों शिष्य इसको देखना चाहते हैं, जरूर दिखाओ। भगवान ने राम की पीठ पर हाथ रख के कहा, बेटा राम जाओ उस धनुष को देखो। तो भाई राम जी महाराज उस धनुष के पास आए और पास में आकर के उस धनुष को देखा। देखने के बाद राम जी ने बहुत कोमल वाणी में आदर करते हुए कहा, हे मिथिला नरेश, यदि आपकी आज्ञा हो और गुरुदेव की आज्ञा हो, आप सबकी प्रसन्नता हो, तो क्या मैं इस धनुष का स्पर्श कर सकता हूं? और यदि आप आज्ञा दें तो मैं उठाने का प्रयास कर सकता हूं। यदि आप आज्ञा दें तो क्या मैं भी डोरी से इसका कोना बांधने का प्रयास कर सकता हूं? राजा कह रहे, बिल्कुल 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 कीजिए राम। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ऐसा यदि होता है तो इससे बढ़कर और हमारे लिए क्या प्रसन्नता की बात होगी। हजारों हजारों राजा लोग यज्ञ में आए हुए थे, सब ने अपना काम छोड़ करके चारों तरफ वे वहां पर इकट्ठे हो गए और वहां राम जी महाराज ने मंजूषा में यूं हाथ दिया, एकदम अवाक रह गए सब, यूं आंखें फटी रह गई। राम जी महाराज ने जाकर उस धनुष को यूं देखा, हाथ लगाया, हाथ लगा के उसको यूं खेल खेल में उठा लिया। नहीं तो कितना ही जोर लगाना पड़े, कुछ भी नहीं किया, और सीधा इसको यूं उठा लिया। उठाया तो अचंभा हुआ, कह रहे तुम तो बड़ी सहजता से इसको उठा लिए। और उठाया इतना ही नहीं, उठा करके यूं खड़े हैं तो सब लोग देख रहे हैं। फिर राम जी महाराज ने वो डोरी लेकर के और डोरी को यूं कस करके और यूं बांधने का प्रयास किया, इतने में धनुष बीच में से तड़ाक से टूट गया। भूमि कंपन होने लगा, पर्वत थे वो पर्वत बीच में से यूं फट गए उसकी आवाज से। उस समय में भाई जनक जी महाराज की दशा क्या हुई, जनक जी महाराज जी जाने। एक तो जनक जी, एक विश्वामित्र जी और एक लक्ष्मण, तीन ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन में कोई घबराहट नहीं हुई। बाकी सब अपना अपना काम छोड़ के, घबराहट में क्या हो, पटाखा छूटता, बड़ा भारी पटाखा, घबराते हैं। अब वहां तो बहुत बड़ा पटाखा छूटा था, तो सबके सब एकदम घबरा गए। आए और लोग आए, सबको पता चला कि विश्वामित्र जी के चेलों ने जनक जी का धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। जनक जी महाराज ने उछल करके राम को अपने छाती से लगाया और कहा, बेटा राम, तुमने तो बस सब हमारा सब काम ठीक कर दिया। हमारे मन में बड़ी तकलीफ थी सीता को लेकर के। विश्वामित्र जी महाराज तो राम जी का सिर सूंघने लगे, इतना उन्होंने प्रेम किया। और कहा, हे विश्वामित्र जी महाराज, आज के जीवन का आनंद को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मेरी प्राण प्रिया पुत्री सीता राम के लिए आज सारी सभा में घोषणा करते हुए कहता हूँ कि इनके हाथ में मेरी पुत्री को दिया जाए। और हे विश्वामित्र जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे सेवक अभी तुरंत अयोध्या की ओर प्रस्थान करें और वहां जाकर महाराज दशरथ से निवेदन करें। और वे दशरथ जी महाराज वहां से बारात लेकर के यहाँ पधारे। उनके सामने ये बात रखी जाए कि हमारे मन की पूरी बात, हमारे मन की इच्छा राम ने पूरी कर दी है, अतएव आप जल्दी से जल्दी आइए। विश्वामित्र जी ने कहा, तथा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपको जाकर के महाराज दशरथ से कहना चाहिए। तब वे वहां से जो है जनकपुरी से घुड़सवार थे, अच्छे घुड़सवार, वो वहां से रवाना हुए और वे अयोध्या की तरफ प्रस्थान किए। ये प्रस्थान किए, लव और कुश गाते हुए बोलते हैं,
कि 3 रात 3 दिन चलने के पश्चात जनकपुरी से वे दूत अयोध्या पहुंचे। वहां महाराज दशरथ के उन्होंने जाकर दर्शन किए। उनको बड़े प्रेम से निवेदन किया कि महाराज, हम जनक महाराज के सेवक हैं। जनक महाराज की आज्ञा से, वहां विश्वामित्र की आज्ञा से आपके पास में हम पहुंचे हैं। महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप राम और लक्ष्मण के पिता हैं। विश्वामित्र जी महाराज आपके दोनों पुत्रों के साथ जनक जी के यज्ञ में